अच्छा रुक जाओ, क्या दिक्कत है आपको? चलिए ठीक हो जाएगा, हाँ बता देंगे बाद में, ठीक है। तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है उनका इंडियन जो कि संविधान के भारतीय संविधान की क्लास चल रहा है, और आज हम लोग का 11वां क्लास, ठीक है। इससे पहले आपको हम लोग अनुसूची के बारे में बता दिए थे, और आज हम लोग पढ़ने वाले राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। तो पहले आराम से समझ लीजिए, टाइम तो आपको मिलेगा। अब जब टाइम नहीं मिले तब वीडियो को पॉज करके बाद में क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की बात हुई, यानी जब जिन्हें तो हल्ला बवाल जाती हुआ मैंने सभा में कि क्या भाषा के आधार पर होना चाहिए या प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, तो ये बात कहाँ तक उचित होगा या नहीं होगा, इसके लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, ठीक है। क्या कमेटी का गठन किया, जो कि भारतीय संविधान सभा के जो कि अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद रहे। उन्होंने इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के जो कि अवकाश प्राप्त करने के बाद जो कि न्यायालय के इसके धर, ठीक है, इसके धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की, 4 व्यक्ति का कमेटी का उन्होंने नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनः गठन का विरोध किया। उन्होंने बताया कि नहीं, राज्य में जो मैंने बात विचार चल रहा था, यहाँ भाषा के आधार पर किया जाए या प्रशासनिक आधार पर किया जाए, तो इसके लिए इसके धर की कमेटी का क्या किया गया, नियुक्ति किया गया। और उसमें कहा गया कि आप बताइए, सोच विचार के क्षेत्र में घूम फिर के बताइए कि हाँ भाषा के आधार पर राज्य को या क्षेत्र को अलग किया जाए या प्रशासनिक आधार पर। तो उन्होंने घूमा फिरा ये सब देखा, तो उसमें क्या थे, ठीक है, मामला स्लो था, मतलब उतना डिमांड नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर ना करके क्या कीजिए, प्रशासनिक आधार पर करिए। प्रशासनिक आधार पर होता तो दिक्कत होता है वर्तमान, कोई आदमी कुछ भी बोलता वो अलग बात है, बाकी यहाँ जाते प्रशासन क्या क्या बोल बाला रहता है, प्रशासन अपना मनमानी करने लगता है ना। प्रशासन ने कहता कि एगो अलग लैंग्वेज चालू कर देता है चीज बोलो ना, तो दिक्कत हो जाता है। तो उन्होंने जो इसके धर की कमेटी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, राज्य को भाषा के आधार पर न कि बल्कि एक प्रशासनिक आधार पर क्या कहता है, इनको अलग किया जाए, ठीक है। लेकिन इसके धर के जो कि बयान को और इनके जांच के कमेटी ने जो दिया, इसके धर आयोग के निर्णयों की जांच करने के लिए कांग्रेस कार्यालय समिति ने अपने अधिवेशन, यानी जयपुर में उनका अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें कौन कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और पट्टाभी सीतारामैया थे, ठीक है। 3 व्यक्ति उन्होंने जो थे इस कांग्रेस समिति का गठन किया गया। और इसमें समितियों ने भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सीतारामैया भी थे, जो इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन जो कि जयपुर में हुआ था, उसमें इन्होंने एक कमेटी बनाई, और इसमें भी क्या किया, भाषाई आधार पर उन्होंने खारिज कर दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं इनका रिपोर्ट आया, ठीक है। इस रिपोर्ट के बाद मद्रास में बहुत जोर से विद्रोह चालू हुआ, ठीक है। उस समय मद्रास में आप देखिए कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में सब मद्रास के हिस्से में आता था, ठीक है। बहुत जोर से विद्रोह चालू हुआ, और इस विद्रोह के बाद देखिएगा कि जब इस रिपोर्ट आया, तो इस रिपोर्ट के बाद, ठीक है, तेलुगु भाषी लोगों ने क्या किया, बहुत जोर से विद्रोह किया मद्रास में। उसमें आंदोलन भी चालू हो गया, जिसमें एक व्यक्ति थे, उनके समझ के आंध्र प्रदेश के नेता थे, पोटू श्री रामुलु, ठीक है, पोटू श्री रामुलु थे व्यक्ति, इनका नाम था। उनके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया, ठीक है, शुरू किया गया। और ये आंदोलन आपको 58 दिन तक चले। कितने दिन तक?
58 दिन तक चले और अनशन पर चले ना भाई, बिना अनजन नहीं ग्रहण करना है, पानी नहीं पीना है, जब तक सरकार हमारा बात न मान ले, कहने कि हमारी मांगों को पूरी करो, लोग कहता है। अब 58 दिन भूखे प्यासे रहना भाई मामूली बात तो थोड़ी है। अब इनका नेता का मृत्यु हो गया रामुल्लू का, ठीक है, रामुल्लू की क्या मृत्यु हो गया 15 दिसंबर 1952 की इनकी मृत्यु हो गई रामुल्लू की। अब इनके मृत्यु होने के बाद और जनता में आक्रोश बढ़ गया भाई कि आप कुछ दिन पहले आप जबरदस्ती मिला रहे थे सबको, आज कोई स्वतंत्रता नहीं दिया, भाषा के बोलचाल की बात क्या नहीं दे पा रहा। बहुत रंग में जानते हैं कि पब्लिक किस तरह के अपना बयान व्यक्त करती है। आप जानते जब ये जनता राजा राम का नहीं हो सकता और किसका होगा भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। हम कहते हैं कि जनता से जाति चाहे इस दुनिया से जाति लगाव मत रखिएगा, बात समझ रहे हैं, नहीं तो आगे जाके जीवन में बहुत दुख का कारण बनेगा। बहुत कहने दिए कि बहुत का कितने कितने के दिल के करीबी होगा ना उसको भी अपना मत मानिएगा, एक दिन उसे इतना जोर से दिल के कचड़ेगी कि हो सकेगा प्राणों निकल ना जाए, ठीक है। तो रामुल्लू की जब मृत्यु हो गया, अभी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जनता में आक्रोश बढ़ गया, ठीक है। अब नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। अब देखे कि अगर नहीं हम इसको अब कुछ रास्ता निकालेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना, तो उन्होंने क्या तेलुगु भाषी के लिए एक क्षेत्र को अलग कर दिया गया, ठीक है। तो इनके मृत्यु के बाद, रामुल्लू के मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश राज्य का क्या गठन कर दिया। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी आप देखिएगा तो कर्नूलू थी, कौन थी? कर्नूलू थी। और अभी कुछ दिन पहले 2014 से पहले जाके देखिएगा तो हैदराबाद था। अभी वर्तमान में क्या है तो अमरावती। तो भारत में जो कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला जो अब राज्य कह लीजिए वो आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश था, ठीक है। इसका आप देखिएगा फिर आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम, अब मानिए कि एक राज्य जब भाषा के आधार पर बना दिए तो मानिए कि आप एक भाई में हो जाए, भाई भाई में एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं कि मानिए कि आप 4-5 भाई हैं, पिताजी आपके क्या है घर के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो कुछ कर लीजिए, प्रधान है तो भाई कुछ भी आप कह सकते हैं, राष्ट्रपति बना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति है आपके पिताजी, अब एक भाई को उन्होंने क्या किया कि अपनी इच्छा के अनुसार दे दिया कि तू जो हेनेकारी दक्षिणवाड़ी कोला तू जोत के अपन खो, 4 भाई के देवे न करिएगा ना, तब तो 4 भाई विरोध करेगा भाई पापा एक आदमी की दे दी इच्छा के अनुसार कही दक्षिणवाड़ी कोला तू ले लो। माने कि बड़ भाई की इच्छा था कि हम दक्षिणवाड़ी कोला जोतेंगे, उसमें पानी समय समय पर बरसात के टाइम में पानी बढ़िया लगे, धान हो जाएगा बढ़िया, उसका गेहूँ हो जाता है, मतलब हर एक फसल हो जाता है और सब ऊँचा पर है, तो इच्छा के अनुसार उसको दे दीजिएगा और 4 बेटा के देवे न कीजिएगा तो चारों विरोध ना करेगा, करबे करेगा। इसी तरह हो गया। तो भारत में और अब क्षेत्रीय राज्य थे, अब उसका विरोध करने लगे भाई हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो अब देखा कि फिर राज्य जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में बनाया गया, ठीक है, पास किया गया। और इसका अध्यक्ष आप देखिएगा तो फजल अली थे, ठीक है। और फजल अली के जो सहयोगी अन्य सदस्य जो थे आप देखिएगा पंडित हरजाला नाथ कुंजरू, ठीक है, पंडित हरजाला नाथ कुंजरू और सरदार के एम जो कि पानीकी थे और अन्य सदस्य भी है। इन्होंने मिल के बताया कि हाँ अब राज्य को जहाँ जहाँ क्षेत्र, अब जब एक बटिया गया है तब जैसे कोई तमिल बोला था तमिल का क्षेत्र अलग कर दिया, कोई कन्नड़ बोला था कन्नड़ का अलग कर दिया कर्नाटका में, कोई मलयालम बोला तो मलयालम का अलग कर दीजिए, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र, मतलब इस तरह का क्या समझ लीजिए कि 14 भाषा का क्या किया उन्होंने गठित कर दीजिए और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। अब जब देखिएगा कि राज्य पुनर्गठन जब 1953 में आया था, 1953 में गठित, उसी समय जो आर्यन जिसे पुदुचेरी कहते हैं वो पहले पांडिचेरी था और किसके अधीन था तो फ्रांस के अधीन था। अब जब गठित हो रहा था ना, हुआ था फर्स्ट वाला जो आपका ले राज्य पुनर्गठन, तो उसी समय 1954 में यानी 1954 में क्या किए फ्रांस के सरकार ने
पांडिचेरी और या नाम को केडिकल को हो गया और चंद्रनगर को भारत को सौंप दिया। अब बोला कि भैया अपना क्षेत्र आप खुद रखिए, अब हम चलते हैं, ऐसे बढ़िया बिस्तर उठाते। तो उन्होंने सौंप दिया, ठीक है। देखिए पांडिचेरी या नाम को, चंद्रनगर को, केडिकल को हो गया, सौंप के भारत के 28 मई 1956 को इन संबंध में संधियों पर क्या हस्ताक्षर किया गया। और इसके बाद जो कि इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी बना दिया गया, ठीक है। अभी यह नाम देखिएगा, चंद्रनगर को देखिए, केडिकल को देखिएगा और पांडिचेरी के इसी को मिला के अभी पांडिचेरी बना दिया। अब अभी जाकर वर्तमान का पुदुचेरी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो आज आपको हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में बता दिए, ठीक है। किसी के डाउट नहीं है ना बाबू? डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। और आज हम लोग का कि संविधान के जो कि जितने आउटवर्ड साइड वाले थे सब हम पढ़ा दिया। अब हम लोग प्रॉपर ध्यान से अनुच्छेद और भाग, क्या कि आपको हम अनुसूचियाँ पढ़ा दिए है ना, 12 अनुसूचियाँ पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग का कल से 22 भाग और 95 अनुच्छेद के क्लास कंटिन्यू अब चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। और आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग का इंडियन मैप का क्लास ख़त्म हो गया है ना। और हम लोग का समझ कि 1-2 क्लास जिसकी जैसे आप समझ लीजिए कि राजमार्ग हो गया, डिवीजन हो गया, मान रेलवे जोन, ये सब बारे में बता दिया जाएगा। तो बाकी जो सब खत्म हो गया। और इंडियन जियोग्राफी के क्लास भी हम लोग का समथिंग ख़त्म हो गया है। अब उसमें कुछ मानसून के बारे में पढ़ाना है। तो जब अल नीनो पढ़ाया जाएगा और पूरा वर्ल्ड के मानसून, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो समथिंग समझिए कि इंडियन जियोग्राफी भी खत्म है, 1-2 क्लास उसमें भी बचा हुआ। तो आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे। हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।